संजय मिश्रा जी बोलिए। फायदा के लिए हाँ कर रही है क्या क्या बीजेपी अपने फायदे के। एक विधायक के साथ आपका पत्रकार क्या पूछ रहा है? हाँ। कितनी इतनी साहस कहां से आ जाती है? इतनी ताकत कोई किस बात की ताकत आ गई थी उनके पास, जरा बताइए। अब साहस पूछिए, क्या साहस जानना चाह रहा था अगला। उनका लड़का ये पापा को फोन करके बोल रहा है कि एसएचओ साहब ने रोक रखा है। वो एसएचओ नहीं बोला है, एसएचओ साहब ने रोक रखा है। तो जरा अपना वीडियो फिर से सुनिए आप, वो कौन सी बदतमीजी कर दिया है। लेकिन नहीं, आपको रंग देना है। हाँ। बीजेपी को इसी पे राजनीति करना है, जमीन टटोलना है। जमीन नहीं है, जमीन बीजेपी के लिए दिल्ली में। नहीं, अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात सुनिए। मेरी बात संजय मिश्रा जी मेरी बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि वो एसएचओ साहब कर रहा है, वो इज्जत दे रहा है। तो अगर वो इज्जत दे रहा है तो उसी इज्जत के चलते अपने पेपर्स भी दिखा देते। पेपर्स नहीं थे ना, गलती थी। नहीं था तो पेपर्स नहीं थे, पेपर नहीं था। एसएचओ ने कहा गाड़ी को हम थाने ले जा रहे हैं, अगला बोला ले जाइए थाने। हाँ। वो बोल रहा सिर्फ हमको एक रसीद दे दीजिए। कहाँ गलत है? काम मैं भी यही करता। यदि मैं भी होता, पुलिस हमारी गाड़ी सीज करती तो मैं बोलता किसके नाम पर अच्छा शाहजी जी को ले लीजिए। थाने आ रहा हूँ, एमएलए जनता देख रही है, दिल्ली की जनता। आप ये अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ शाजिया जी और संजय जी, मैं ये बोल रही हूँ संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि गलती उसने की, आप मान रहे हैं गलती की है। वो बिना आरसी के था, वो बिना हेलमेट के था, वो रॉन्ग साइड था, गलती थी ना? गलती तो थी संजय जी। मैं ये कह रहा हूँ ये जांच का विषय है। ना तो मैंने पेपर चेक किए हैं, ना तो मैंने पेपर उससे मांगे हैं। हेलमेट तो नहीं पहना है ना, वो तो दिख ही रहा है। अब वो तो दिख ही रहा है। अब आप कह रहे हैं जांच का विषय, हेलमेट नहीं पहना है व्यक्ति लेकिन वो दिख नहीं रहा आपको, वो अब जांच का विषय हो गया। मॉडिफाइड वो अब जांच का विषय हो गया। हेलमेट के बिना है, पेपर नहीं है, इसीलिए तो वो कह रहा था रसीद दे दो। यही तभी तो पेपर नहीं थे ना। मेरी बात आप समझ नहीं रहे। किसी व्यक्ति से गलती हो सकती है, मैंने ये भी कह दिया आपको। शाजिया जी मैंने ये भी कह दिया, चलिए व्यक्ति से गलती हो गई, नहीं थी उसके पास पेपर। लेकिन जिस तरह से अमानतुल्लाह खान थ्रेटन कर रहे हैं हमारे सहयोगी को, उसके बाद में वो कैमरे पर फिर आते हैं, फिर आए कैमरे पर और वो कहते हैं मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला। फिर पीयूष उन्हें कहते हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा था सर, ऑन एयर चला गया। तो फिर वो हंसते हुए उधर चले गए दूसरी तरफ। शाजिया जी नहीं, वो किस बात पे बोले हैं जरा भी बता दीजिए। अफसोस की बात है कि बजाय संजय मिश्रा जी स्टैंड लें और कहे देश का कानून का सबको पालन करना चाहिए, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, चाहे वो सीएम हो या डीएम हो या फिर पीएम हो। क्या कह रहे हैं वो सही करार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं विधायक का बेटा है तो विधायक का बेटे की बात कर रहा है। अरे आप धौस सिखा रहे हैं एक पुलिसकर्मी को, आप जो है बाकायदा डरा रहे हैं और आप कह रहे हैं अब्बू जी को फोन कर मुझे एसएचओ ने पकड़ रखा है। क्यों पकड़ा है? उसको हक नहीं पूछने का। आपको हक है? आप क्या समझते हैं अपने आप को? आप बिना हेलमेट के जाएंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, आप आरसी दिखाना नहीं चाहते। हम सबके ड्राइवर हमारे साथ होता है, मैं ड्राइव करती हूँ, मुझे रोकते हैं, पूछते हैं, मुझे दिखाना पड़ता है। वो पहचानते भी है कभी कभी, तब भी मैं दिखाती हूँ। और अगर गलती किसी से होती है, हाथ में जोड़ती, मेरे खुद के चलान है, मेरे हम सबके चलान है, हम लोग को जाना पड़ता है कोर्ट में। तो ये क्या है? सुरखाब के पर है इनके, सुरखाब के पर है भाई साहब। क्या समझ रखा है आप लोगों ने? आपकी जाती ये जागीर हो गई है। बादशाह सलामत जो है जिले इलाही की पूरी टीम है ये, जो मर्जी आए करेंगे, जैसे मर्जी आए करेंगे। इसलिए चुना था लोगों ने इनको, इसलिए चुना गए थे ये लोग। देखिए आज एक बड़ा सवाल है शाजिया जी देखिए आप मैं एक चीज आज पूछना चाह रही हूँ। मुमताज जी भी जुड़े हुए हैं, डीजीपी सर कहाँ हैं? मुझे दिख नहीं रहे हैं। क्या डीजीपी सर जुड़ गए हमारे साथ? अनिल ठीक है, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ संजय जी जरा सुनिए, इतना आक्रोश दिखाने की जरूरत नहीं है सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक मुद्दा है लोगों के सामने, लोगों को तय करने दीजिए कौन सही है कौन गलत है। आप तो ये पूरा कह रहे हैं कि बेटे ने कर दिया तो क्या कर दिया, विधायक का बेटा तो है ही वो। मैं आपसे सिर्फ एक और चीज पूछ रही हूँ। दिल्ली में चुनाव है शाजिया जी, क्योंकि आप यहाँ बैठी हुई हैं, ये बिल्कुल क्लियर है अमानतुल्लाह खान हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, ये एक मुस्लिम कार्ड इन चुनावों में खेला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अमानतुल्लाह खान जिस तरह से बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आकर हमें डराया जाता है, हमारे बेटे को धमकाया जाता है, पुलिस ये करती है, बीजेपी ये करवा रही है, वो कह रहे हैं। वहां ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। मैं जरा वो भी सुनवाना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कल की रैली में जाकर बोला 5 फरवरी को फिर से शाहीन बाग करना है। इसका मतलब क्या है? हाजी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी साहब आज बहुत सारे सवाल है, जरा सुनिए पहले कि शाहीन बाग पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी। मां और बहनों से, उन नौजवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा
तुमको शाहीन बाग की तारीख 5 तारीख को दोहराना है इंशाअल्लाह ताला। क्या आप दोहराएंगे उस तारीख को? क्या आप शाहीन बाग की तारीख को दोहराएंगे? मैं उन मां और बहनों से, उन नौजवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा, तुमको शाहीन बाग की तारीख 5 तारीख को दोहराना है इंशाअल्लाह ताला। क्या आप दोहराएंगे उस तारीख को? क्या आप शाहीन बाग की तारीख को दोहराएंगे? हाजी साहब, 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है, कोई हंगामा नहीं खड़ा करना है, कोई दंगा नहीं खड़ा करना है। 5 फरवरी को शाहीन बाग फिर से दोहराएंगे, क्या मतलब है इसका? देखिए, जैसे शाहीन बाग में सीएनआरसी को लेके जो एक प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसमें सभी धर्म के, सभी जातियों के लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया, एक कानून के खिलाफ जो मोदी जी लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा ऐसे एकजुट होकर 5 फरवरी को शिफाउर रहमान को अपनी वोट में तब्दील करें, वोट दें। और दूसरी एक बात उन्होंने और कही, मैं भी जनसभा में शामिल था, एक बात और कही, साजिया जी सुन लीजिएगा, अगर वक्फ बिल आता है तो हम उसके खिलाफ भी इसी तरीके का एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। ये 2 चीजें वहां पर कही गई। तीसरी बात हम ये कहेंगे, जिस तरीके से अमानतुल्लाह का जो और आम आदमी पार्टी का जो चाल चलता चेहरा सामने आया है, इस पर तो आपने भी डिबेट कर दी। जब वो किसानों के ऊपर एक थार से एक गृह मंत्री ने 4 किसानों के ऊपर जो है वो चला दी थी, थार उनके ऊपर चला दी थी, तो उस पर भी बात होनी चाहिए थी। उन पर आज तक कोई किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई भाजपा की तरफ से। बृजभूषण ने हमारे जो पहलवान, जो हमारी महिला पहलवान थी, जो बड़ी, और उनके खिलाफ जो उनके साथ शोषण हुआ, तभी साजिया जी की भूमिका जम जाती है। पहले हाजी साहब, मगर जब हाजी साहब आप आम आदमी पार्टी के नेता पर बोलते हैं, मैं चाह रही हूँ आप सीधे पहले अपने नेता पर बोले 5 फरवरी शाहीन बाग दोहराएंगे का मतलब क्या है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि शाहीन बाग दोहराने की बात जब आप करते हैं तो मुझे मेरे जहन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि इस देश ने शाहीन बाग में देखा है क्या हुआ था। क्या हुआ था शाहीन बाग में? क्या हुआ था? एक प्रोटेस्ट हुआ था, वही दोहराना चाहते हैं कि सब लोग एक होकर शिफाउर रहमान को और एमआईएम पार्टी को वोट दे, सपोर्ट करें और साथ दें। तो यही तो उनका कहने का मकसद है। और तो प्रोटेस्ट हुआ था तो फिर से प्रोटेस्ट करेंगे क्या? 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है, दिल्ली में वोटिंग है तो प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली में, माहौल खराब होगा। क्या चाह रहे हैं 5 फरवरी को? आपने खुद ही कह दिया दिल्ली में क्या हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। अरे मैंने वही, जब वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे, इसी तरीके से बैरिस्टर साहब ने कहा, सब लोग इकट्ठे होकर 5 फरवरी को आम आदमी पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ सब लोग वोट करें, शिफाउर ये बोल रहे थे वो, एमआईएम को वोट करें। तो उसमें क्या गलत कह दिया? वो कह रहे शाहीन बाग दोहराने की बात में कोई बड़ी बात नहीं है शाजिया जी, मायने निकाले जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से। ये देखिए, देखिए ये क्या कर रहे थे, ये अल्लाह का नाम लेकर बार बार इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह कह के कर मुसलमानों को बाकायदा भड़का रहे थे, भ्रमित कर रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे, ये जानते हुए कि शाहीन बाग का जो पूरा तमाशा किया था ना, वो राजनीतिक था। भारत के एक भी मुसलमान का उससे कुछ लेना देना नहीं था, और इसीलिए जानबूझ के मुसलमानों के जज्बात के साथ मजहब का इस्तेमाल करके बाकायदा बरगला रहे थे। ये उस तरह के लोग हैं, ये ऐसे दुष्ट लोग हैं जिनको मुसलमानों की फिक्र नहीं है, ये उनको उनसे झूठ बोल रहे हैं, उनको बेवकूफ बना रहे हैं, और अल्लाह ताला का नाम लेकर अपनी खस्ता और बेकार पॉलिटिक्स को, गलीज पॉलिटिक्स को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करके उनसे वोट लेना चाह रहे हैं, दंगा कराना चाह रहे हैं, फसाद कराना चाह रहे हैं, हंगामा करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसके अलावा उनको लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। इनके वजह से मुसलमानों की जो हालत है आप देख रही हो रही है, और अच्छी तरह से जानते हैं कि शाहीन बाग धोखा था, एक तमाशा था, जानबूझ के मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया था, और फिर से वो कर रहे हैं। बार बार हम लोग भी कह सकते हैं, आपको क्या लगता है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह और सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह करते रहेंगे तो मुसलमान आपकी गिरफ्त में आ जाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे, अल्लाह का नाम इस्तेमाल करेंगे आप? क्यों आप पूजा करिए, आप मंदिर में जाइए, हम मना करते हैं। अगर हम हमारे मजहब में अगर इंशाअल्लाह कहना, पूजा करें, अल्लाह इबादत के तरीके, मैं चीज पूछा जा रही हूँ, मुमताज जी के पास जा रही हूँ, 1 मिनट।